Welcome back. Once again, I am Shivani Sharma and we are doing almost last video of retirement of partnership, and this is capital adjustment topic case 3. Under this case 3, कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ गई है इसके अंदर, क्योंकि कई बार पार्टनर्स क्या करते हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो इमीडिएटली कैश पेमेंट की बात करते हैं टू द रिटायरिंग पार्टनर, और वो जो भी पेमेंट कैश की करेंगे वो इस प्रोपोर्शन में करेंगे, इस तरह से की जाएगी कि कैश का बैलेंस भी चेक होगा उसके साथ, और जो बचेगा बैलेंस पेमेंट करने के बाद उनकी जो कैपिटल होगी वो ऑटोमेटिकली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आनी चाहिए। तो अब इस तरह का जब पॉइंट हो जहाँ पेमेंट भी हो रही है, कैपिटल को न्यू रेशो में भी एडजस्ट करना है, तो इसमें भी पॉइंट जो है हमें कुछ ध्यान में रखने पड़ेंगे। लेट्स सी फर्स्ट कि ये केस कहता क्या है। कैश बॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर टू पे रिटायरिंग पार्टनर, कि इतना कैश लेकर आना है कंटिन्यूइंग पार्टनर ने कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो सके इन सच अ प्रोपोर्शन दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस तरह से पेमेंट की जाए कि उनकी जो कैपिटल है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आ जाए। तो लेट्स सी, हम स्टेप वाइज फिर वैसे ही स्टेप्स के अकॉर्डिंगली समझते हैं कि स्टेप 1 के अकॉर्डिंगली इसमें क्या करना है। स्टेप 1 सेज फाइंड आउट द कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज। ये हमने पहले भी किया था कि सबसे पहले अपनी सारी एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। सारी एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट के अंदर जो भी पॉइंट्स हमने कवर करने होते हैं, गुडविल का शेयर देना है, रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स या लॉसेज इफ एनी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, या और भी कोई पॉइंट हो कैपिटल अकाउंट का, उस क्वेश्चन को वहाँ तक कंप्लीट कर लो। आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाएंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द कैश रिक्वायरमेंट टू पे रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ पर हमें कैश रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि हमें ऑलरेडी बैंक में कितना पैसा अवेलेबल है, तो वो भी हमारी एक तरह से कैश रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ है कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को जितने पैसे देने हैं वो हमारे पास उतना कैश भी अवेलेबल होना चाहिए, और अगर इनकेस नहीं है तो कितना कितना कैश है जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर लेके आने वाले हैं। ये है हमारा ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट। एट द स्टेप 1, अब जो स्टेप 1 आया है उसमें जितना अमाउंट हमारे पास कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का अवेलेबल है बैलेंस कैरी डाउन में, एक तो हमें ये अमाउंट चाहिए, सेकंड इज हमें वो अमाउंट चाहिए जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है, दैट इज स्टेप 2। यहाँ पर जो अमाउंट हमारे पास आया है अभी तक, जिसको आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, डिवाइड द स्टेप 3। अब ये जो स्टेप 3 के अंदर एक हमारे पास अमाउंट आ जाएगा, एक टोटल अमाउंट आ जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस भी कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस में किया था कि एक टोटल वैल्यू होती है हमारे पास, उसको हम न्यू रेशो में डिवाइड कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारे पास अमाउंट आ गया है उसको न्यू रेशो के अंदर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं। देन इज फाइंड आउट द डिफरेंसेस। पहले भी ये पॉइंट किया था कि न्यू रेशो में डिवाइड करने के बाद हमें डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे। अब जो डिफरेंसेस आएंगे उन डिफरेंसेस के अंदर ना तो कैश ना करंट, इस तरह से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी। अब पॉइंट क्या है कि जो भी डिफरेंस आएंगे वो होगा कैश बॉट इन बाय पार्टनर, मतलब जो भी एडजस्टमेंट होगी वो बैंक के थ्रू ही होगी, कैश के थ्रू ही होगी, नो करंट अकाउंट, क्योंकि हम इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम करंट अकाउंट वर्ड यूज़ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ जो भी हमारी एडजस्टमेंट होगी, कंप्लीट होगा पॉइंट यहाँ पर, वो कैश बॉट इन शो करेगा कि कितना कैश है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लेकर आए, ताकि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शन में आ जाए और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट भी हो जाए। तो इस पॉइंट को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। नाउ मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं ताकि इस पॉइंट को हम सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। ए बी सी 3 पार्टनर्स लिए हैं जिनकी रेशियो है 5:3:2। बैलेंस आ रहा है 48,000, पार्टनर बी का बैलेंस आ रहा है 50,000 एंड पार्टनर सी हैज़ 30,000। तो यहाँ तक मैंने रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करने के बाद की जो पिक्चर है वहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू किया है, ताकि सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट के ऊपर ही हम फोकस कर सकें। तो इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर बी रिटायर हो रहा है, एंड क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट कहा गया है कि बैंक बैलेंस 8,000 है, बट it is agreed that bank balance should be 11,000 after the retirement। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यहीं तक इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, प्लस वो बैंक बैलेंस की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी ना किसी क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है आपको। तो अगर ये पॉइंट गिवन होगा तब भी कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। वो ये कह रहा है यहाँ पर कि 8,000 आपके बैंक का बैलेंस है, और हम चाहते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी पेमेंट के बाद हमारे पास जो बैंक में बैलेंस दिखता रहे, दैट इज़ 11,000। तो बस यही थोड़ा सा चेंज है जो वो चाहते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो इट मीन्स हमने बैलेंस शीट के अंदर बैंक में जो दिखाना है दैट अमाउंट इज़ 11,000। अब इस पॉइंट को भी हम अपने कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ ही एडअप करेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड स्टेप था, जहाँ मैंने आपको बोला था कि बैंक बैलेंस, कैश बैलेंसेज हमें देखने पड़ते हैं, तो अगर क्वेश्चन में ये चीज़ आ रही है साथ में, तब आपने ये पॉइंट फॉलो करना है।
तो स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनके बैलेंस कैरी डाउन्स को हम ऐड करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ 48,000 और 30,000 ये कंटिन्यूइंग पार्टनर थे हमारे ए और सी। इन दोनों के जो बैलेंस कैरी डाउन है दैट इज 48,000 दैट इज 30,000, ये दोनों मैंने ऐड कर लिए हैं। स्टेप 2 में हमने किया था कि जो भी अमाउंट हमने रिटायरिंग पार्टनर को देना है, अब रिटायरिंग पार्टनर को कितने देने हैं हमने 50,000। अब क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट ऐड हुआ है 8,000 वाला, अदरवाइज हम सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन करते कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पे करना है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता और हम यहाँ पर जो अमाउंट लेते फाइनल दैट इज 50,000। बट क्वेश्चन के अंदर वो बैंक बैलेंस मेंटेन करने की बात भी कर रहा है, तो हमने इसमें क्या चीज़ नहीं ऐड की है, 50,000 हमने रिटायरिंग पार्टनर को देने हैं और हम चाहते हैं फ्यूचर में जो हमारा अवेलेबल बैलेंस हो बैंक के अंदर वो कितना हो, 11,000। तो मैंने ये 11,000 भी इसके अंदर ऐड कर दिए और मैंने उसमें से जो ऑलरेडी बैंक का बैलेंस गिवन था उसको माइनस कर दिया दैट इज 8,000। बस सिर्फ यही चेंज है जो इस लाइन की वजह से यहाँ पर आ रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ एक हमारे पास अमाउंट आ जाएगा जो हमने कैश रिक्वायरमेंट निकाली है दैट इज 53,000। नाउ स्टेप थर्ड इज 78,000, मतलब जो स्टेप 1 के अंदर अमाउंट आया था प्लस जो स्टेप 2 के अंदर अमाउंट आया था, हमने लिखा था वहाँ पे स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास एक टोटल वैल्यू आ गई है। अब ये वो वैल्यू है जिसको मैंने न्यू रेशो में डिवाइड करना है अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ये मेरी 1,31,000 जो अमाउंट आई है इसको मैं 5:2 दैट इज द न्यू रेशो अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसमें डिवाइड करने के बाद ये बैलेंसेस मेरे पास आ जाते हैं। अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा कि कितना कैश बॉट करके लेके आएंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स हैव द डिफरेंस बिटवीन 0.4 एंड 0.1। अब देखो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि हम 0.1 के बाद 0.4 के साथ कंपैरिजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन किस तरह से करेंगे, 93,571 माइनस 48,000, यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ऑलरेडी जो पार्टनर है उसका बैलेंस आ रहा था 48,000 और अब हम चाहते हैं कि न्यू फॉर्म में उसकी कैपिटल हो 93,571। तो ये हमारे अब कैरी डाउन हो जाएंगे और ये जो डिफरेंस होगा ये कैश बॉट इन होगा। एंड नेक्स्ट जो दूसरा पार्टनर है 37,429 एंड इसका भी डिफरेंस सेम वैसे ही निकालेंगे, सी पार्टनर का भी 30,000, हियर इट कम 7,429 एंड इस पार्टनर का आएगा 45,571। एक बार आप कैलकुलेशंस भी चेक कर लेना कि इस पार्टनर का जो बैलेंस आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है और इसका भी जो बैलेंस आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है कि नहीं। ये जो दोनों बैलेंसेस आए हैं ये कैश बॉट करके लेके आना पड़ेगा हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स को और ये कैश बॉट इन कर रहे हैं, इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट की कौन सी तरफ आएंगे। सपोज ये हमारे तीनों पार्टनर हैं ए बी और सी, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो कैश बॉट इन वाला अमाउंट है ये किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, इसको मैं क्रेडिट साइड पर दिखाऊंगी। बाय बैंक, ये देख लीजिए मैं ज्यूम कर रही हूँ कि सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं थोड़ा और ऊपर लिख देती हूँ। बाय बैंक 45,571 एंड सी में लिख देंगे 7,429 और जो हमारे क्वेश्चन के अंदर बैलेंस कैरी डाउन आए थे वो ये बैलेंस कैरी डाउन है, वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं, वो आपको पता ही है। बैलेंस कैरी डाउन दिस इज 93,571 and 37,429, yeah these are the balance carried on। अब इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। आपको मैंने बैलेंसेस भी ट्रांसफर करके बता दिए हैं कि कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ कहाँ जाते हैं। ये जो बैलेंसेस हैं फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये हमारे वो अमाउंट हैं जो नए पार्टनर्स को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को लेकर आना है, तो ये वो वाला बैलेंस है, ये हमारा क्रेडिट साइड पर आए हैं। और जो दूसरे बैलेंस कैरी डाउन है जो हमने न्यू जो रेशो में उसको डिवाइड किया है कि हमें कितनी कैपिटल जो है हमें अब चाहिए फ्यूचर में जो रिमेनिंग पार्टनर्स की, वो सेम वैसे ही किया है कि टोटल को जितना भी अमाउंट आया उसको न्यू रेशो में डिवाइड किया एंड आफ्टर दैट उसको मैंने डेबिट साइड पर टू बैलेंस कैरी डाउन में प्लेस कर दिया। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है अगर उसके शेयर की बात करें, यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हमेशा इसको ऐड करने के बाद इससे टैली हो जाएगा। तो ये था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक जो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इन तीनों केसेस के अंदर हमने तीनों केसेस में एक कॉमन चीज़ देखी है कि तीनों केसेस के अंदर जो भी नई फर्म की कैपिटल होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की उसको न्यू रेशो में ही एडजस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये कॉमन पॉइंट है विच आई वांट टू शेयर विद यू।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं स्क्रीन से हट जाऊंगी एंड यू विल नोट डाउन दीज पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर, दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट इसमें लिया है। तो आपको अगर इसके अलावा कोई और पॉइंट आता है, दैट इज़ अगर 8000 11,000 वाला इस तरह से पॉइंट नहीं आता, तो आपको बार बार मैं बता रही हूँ, आपको यहाँ पर सिर्फ 50,000 ही लेना है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन में प्रोसेस सेम है। तो यहाँ तक ये जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखिए, नोट डाउन कीजिए पॉइंट्स और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम विद द न्यू टॉपिक एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर।